in 0.25 moles of oxygen. This you have to figure out. Try on your own first of all. See if you can. You know how to do it using the diagram. शांत won't be able to join. वो गाँव चले गया है दिवाली बनाने. पहले देखो क्या गिवन है और क्या निकालना है. Then follow the chart. Make sure to make this chart on your copies first of all. Sir, 6.023 into 10 ratio नहीं 10 की पार्ट 23. वो तो बच्चे मोल होता है. अब मैंने तुमसे मोल थोड़ी पूछा कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. You're telling me what is a mole. I'm not asking what is the mole. अच्छा, tell me first of all what is being given here. क्या दे रखा है? सर मास इन ग्राम दिया हुआ है. कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो बच्चे तुम? ये मास इन ग्राम दे रखा है. जरा रीड करना क्वेश्चन यश. What is the number of molecules in 0.25 moles of हाँ, oxygen? तो इसमें मास इन ग्राम कहाँ दिख रहा है तुम्हें? 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. क्या दे रखा है मतलब? Number of moles. तो फिर मास इन ग्राम कहाँ पहुंच गए? नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है. हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लो, मॉलिक्यूल्स कह लो, एटम्स कह लो, मच्छर कह लो, कुछ भी कह लो. आई जस्ट वांट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर. सो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है? यस, बताओ. अदर्स एज वेल. हाउ विल फाइंड अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए? क्या एल्गोरिथम है? फिर मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ से यहाँ आने पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एवोगैड्रो नंबर से. एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? यस, what's the value of Avogadro number? So 6.022 into 10 raised to the power 23. So बस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आता है जल्दी से. Don't be dull, be strong and be attentive, okay? I want to have an interesting class. ऐसा boring सी नहीं चाहिए मुझे class. Anirudh, Trishti, you two will participate in the question. सबके सर नेटवर्क इशू. 1.5055. Yes, ना कितना आ रहा है बच्चे? 1.5055. Good. 10 raised to power 23 molecules, right?
सी कितना इजी था, तुम लोग इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे। देखते हैं चलो ये वाला कर पाते नहीं कर पाते। So next question, I will keep the diagram just in your front. Okay, दो एग्जाम में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, तो I make sure to remember this actually. So the next question for you to practice is convert. Just make sure what is given and what is being asked. Convert 12 point, and those who have a network issue then can use the chat option. Times. How we write times here? I guess it's this asterisk sign, right? It shows multiplication. Okay, 10 raised to power. Yes, 10 raised to power 22. Okay, or let me write it using my pen if you want. So convert 12.044 into 10 power 22 molecules. Okay, molecules of sulfur dioxide into moles. तो क्वेश्चन क्या है कि हमें जो है इतने इतने मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। करो ट्राई। Sambhavi, I will send you the videos today only, don't worry. Just started class. Been really busy with you. Let me see. So, are you able to see the screen, the whiteboard? Okay, it's causing some problems. Okay. Yes, sir. Do try this. Let's see if you can. What is given in the question this time? What is given the question? Yes. Which data is given this time? सर सर वो मेरे 0.2 particles आंसर है 0 point क्या आ रहा है बच्चे? 2. गुड। किसने करा है आंसर? गुड, सही। और किसी बच्चे का आ रहा है आंसर? 0.2 moles is the correct answer. कैसे करेंगे इसको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? इतने। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो क्या करेंगे? इधर से इधर जाने के डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। अगर तुम्हें डिवीजन में दिक्कत हो रही है तो देखो 12.044 into 10 power 22 को किससे डिवाइड कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से। इंटरेस्टिंग थिंग कि इसका ट्वाइस है नहीं है? और अगर 10 इससे गया तो एक 10 बचेगा। 2/10 क्या हो जाएगा? 0.2 मोल्स। खत्म। समझ आया? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ये वाला कर पाते हैं नहीं कर पाते। क्वेश्चंस इसी चार्ट पे होंगे, अगर तुम इसको यूज करना सीखो जितना जल्दी उतना बेटर है, तभी मैं इन स्टैटिक क्वेश्चंस पे भी आ पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास। कभी कभार होगा कि एक्सट्रीम से तुम्हें आना पड़े, मतलब पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ से, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा एक दो करवाए हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 okay, now I have to use 10 times 10 power 24 molecules
ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, तो ये क्वेश्चन है। इसमें डेटा और भी गिवन होगा। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, N2 होता है और इसका एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होता है 14। ओके 14। देखो ट्राई करके कर पाते हो तो। 0.2 ग्राम नहीं आएगा तो स्टिल 0.2 मोल्स आएगा। ठीक है, जो हमने पहले किया था, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है ना, राइट। So 50. मास 50 ग्राम नहीं। Sir, 433.548 into 10 की पावर 24. नो नो बच्चे, मास निकालना है, क्या निकाल रहे हो तुम लोग? ग्राम, ग्राम में मास आएगा? सर ये नाइट्रोजन के एटम्स कितने? 2 एटम होते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन गैस है क्योंकि। सर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर तो मैं हूँ यहाँ पे, मदद करूंगा। पहले देखो क्या कर सकते हो, हमसे आता है। कीप ऑन ट्राइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, जल्दी गिव अप नहीं करते। क्या चाहिए पहले बताओ, क्या गिवन है? यस, क्या गिवन है नंबर बच्चों? ऑफ क्वेश्चन मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। चाटा खाओगे तुम लोग? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है ना, मॉलिक्यूल्स गिवन है। क्वेश्चन तो एक्चुअली ढंग से पढ़ो कम से कम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, राइट। तो आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लो गिवन है। कितने? 3.011 टाइम्स पावर 24। ओके, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे, फिर मास इन ग्राम आएगा जो पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे बताओ? किससे डिवाइड करूंगा? देखो चार्ट में। यस, क्या करूं उसके बाद? नंबर ऑफ मोल्स के लिए कैसे करूंगा बच्चों? इट्स फॉर योर ओन प्रैक्टिस, इट्स नॉट फॉर माय प्रैक्टिस। 6.022 into 10 की पावर सर वो 23. नंबर से डिवाइड करेंगे। कर दिया डिवाइड। ये तो कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स में, बिल्कुल। ये देखो 10 टाइम्स, तो ये तो 5 आ रहा है। 5 मोल्स आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा, Yes, अब sir. नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब क्या करना है? मास इन ग्राम निकालना है। तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 14 ग्राम होगा, या फिर 2 टाइम्स 14 ग्राम होगा? 28 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। आर यू गेटिंग इट? तो Yes, sir. मास इन ग्राम कैसे होगा? नंबर ऑफ मोल्स को 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मोलर मास से। मोलर मास 28 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है बताओ?
140. 140 ग्राम, दैट्स द आंसर। अब बताओ सामने आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसे फिर से समझाता हूँ। यस, सर ये n स्क्वायर को क्या किए? एन स्क्वायर कहाँ है? सर ये ऊपर एटॉमिक मास को जो ये 2 into ये एन 14 की है। स्क्वायर नहीं है बच्चे, N2 है, मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया था तुम बच्चों को। मॉलिक्यूलर मास में क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ एटम्स को मास, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं जितना भी होता है, तो 28 ग्राम आएगा। यही तो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है मोलर मास, राइट। ये समझाया था तुम्हें, मॉलिक्यूलर मास टॉपिक पूरा करा था हमने, रिवाइज सर ये नहीं तो कर रहे तुम। 144 है। 144 है, किसने कहा 144 है? 28 सर ग्राम ये आएगा। वाली ये 14U है बच्चे। अरे इससे गलती कर दी तुमने। सर ये मेरे को तो लगा ये 144 है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर लो। एटॉमिक मास तुम्हें पढ़ा रखा है कि 14U से 144 कैसे हो सकता है नाइट्रोजन का, इतना बड़ा कैसे हो जाएगा, टेबल भी लर्न करवा रखा है। चलो कोई नहीं, देखो जरा ये वाला ट्राई करो अब। देखते हैं याद कर पाते हैं तुम लोग। ठीक है, this is the last question, then maybe I will give you from the NCERT. So question is which contains, अब ध्यान से करना है बच्चे, don't read the question direct, start कर जाते हैं आंसर। contains more molecules, 4 gram of methane और 4 gram of oxygen। अब इसमें तुम्हें डेटा गिवन होगा, सब मैं दे देता हूँ डेटा जो जो गिवन होगा। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ऑक्सीजन का O2, ठीक है, और मासेस भी गिवन होगा, एटॉमिक मासेस। कार्बन का होता है 12U, हाइड्रोजन का 1U एंड ऑक्सीजन का 16U। ट्राई करो, बताओ किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। सर मीथेन का ज्यादा होएगा। पता नहीं, देखते हैं। और किसी का आ रहा है किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे? सर मीथेन। हाँ भाई, और कोई? Which guy contains more molecules here? Sir, oxygen. Different answers. और कोई? हाँ भाई, देखो किसके सर ज्यादा। ऑक्सीजन। चलो देखते हैं। मीथेन के सबसे पहले मास इन ग्राम दे रखा है,
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो मोलर मास का कितना आएगा, 12 + 4 दैट्स 16 ग्राम आएगा, राइट। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं किसके, नंबर मोल्स निकालूं मीथेन के, तो क्या हो जाएगा, 4 ग्राम को 16 से डिवाइड किया, 1/4 मोल्स, राइट, इतना आ रहा है। ये तो मोल्स आया। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, वैसे एक तुम्हें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, देखो तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं दूसरे के निकालूंगा, ऑक्सीजन के, तो कैसे निकालूंगा, फिर से वही मास इन ग्राम को मोलर मास से। ऑक्सीजन का क्या होगा, 32 x 1/8, राइट। अब देखो तुम मॉलिक्यूल्स निकालने जाओ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स निकालोगे मल्टीप्लाई करो, अब जिसमें ज्यादा मोल्स होंगे उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑब्वियसली। सामने आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मोल्स ज्यादा होंगे तो Yes, मॉलिक्यूल्स भी sir. ज्यादा होंगे। तो व्हाई गो फॉर मॉलिक्यूल्स, जस्ट फिगर इट आउट फ्रॉम हियर ओनली। मोल्स क्या है, इसमें 1/4 है, इसमें 1/8, कौन सी वैल्यू बड़ी है इन दोनों में से वैसे, ऑक्सीजन की। तो सर सर अपन पेपर में भी इतना ही करेंगे। ऑक्सीजन की वैल्यू बड़ी है, अच्छा डिवाइड करना सर जरा मीथेन, डेसिमल्स में। सर मीथेन, जब फ्रैक्शन में होता है नीचे जितनी बड़ी वैल्यू हो उतना छोटा हो जाता है, राइट। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीथेन में ज्यादा होंगे क्योंकि उसके मोल्स ज्यादा हैं। हाँ, एग्जाम में भी करोगे इतना छोड़ सकते हो, मॉलिक्यूल्स विल बी मोर इन मीथेन, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करके देख लो, 0 पॉइंट समथिंग होगा, 2 और 5, इसको करोगे तो 8 1 2 0.125 समथिंग। तो देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो मतलब इसमें मोल्स ज्यादा है, इसमें मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, मल्टीप्लाई करोगे जब एवोगाड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा है, मीथेन में ज्यादा है। मीथेन। सो समझ आया सबको, यस और नो, जिसका का नेटवर्क Yes, इश्यू sir. चार्ट में बताएंगे, यस और नो। देन डिड यू गेट दिस क्वेश्चन और नॉट, यस सर, Yes, sir. गुड। सो बच्चों अभी ऑफिशियली ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इसके पूरा एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस होंगी, तो वो पूरा एक परफेक्ट सेशन होगा एनसीईआरटी पे, तो उस पर अच्छे से ध्यान रखना। तो अभी तो मैं इतना ही रख रहा हूँ तुम्हारा, और संभावनी तुम्हारा मैं मेल कर रहा हूँ तुम्हें रिकॉर्डिंग, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं टुमारो, गुड इवनिंग।